Namaskar friends, today we are going to discuss class 9th mathematics DOE worksheet number 7. टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 7 का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। साइंस के सॉल्यूशन की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप सर्च करें यूट्यूब पे PRS द फ्यूचर एकेडमी और वहां पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं हिंदी मीडियम के सॉल्यूशंस और साइंस का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का सॉल्यूशन। चलिएगा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हमें समझना है। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, दो लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है। एक है मीना, दूसरे हैं राजू। मीना कह रही हैं, मीना, राजू, if I have purchased 5 pencils for ₹15, can you tell me the cost of 1 pencil? मीना कह रही हैं, राजू, अगर मैंने 5 पेंसिलें 15 रुपए की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? राजू, मे बी 3 रुपीज़ और रुपए 3.50 मीन्स ₹3.5। मीना, राजू ने कहा शायद 3 रुपए या ₹3.5। मीना, लेट अस डिनोट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाई अ सिंबल X। चलो हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे X। उन्होंने क्या किया, एक सिंबल लिया कि चलो इसके कीमत को हम X से दर्शाते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी 5 इंटू X। कह रहा है एक पेंसिल की कीमत X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, X इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। अगर एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है तो 2 पेंसिल की कितनी होगी, 2 इंटू 2 यानी कि 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपीज़। चलिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ, कह रहा है विच शुड बी इक्वल टू 15। कितना होगा वो, 15 होगा। बाई विच, अब देखिएगा वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक की कीमत कितनी है, X रुपीज़, तो 5 की कितनी हो गई, 5X इंटू 5, और कह रहा है कितना, 15 के इक्वल है। अच्छा, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, दोनों को हमें इक्वल करना है। तो X की जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस करें, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि X की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि RHS में 15 आ जाए। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यही होगा कि X इक्वल टू सर 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही हम X इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे LHS और RHS की वैल्यू 0 आ जाए, मीन्स इक्वल आ जाएगी, यानी कि 15 हो जाएगी। तो राजू ने भी आंसर दिया कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तब तक मीना ने दूसरा क्वेश्चन दाग दिया। इट मीन्स इन 5 इंटू X विल बी रिप्लेस बाई 3 इन विच विल बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। राजू, if the cost of 5 pencil would have been 15 रुपीज़। अब उसने नया क्वेश्चन बना दिया। उसका कहना यह है, यानी कि 5 इंटू X में X की जगह 3, इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत हुई 3 रुपए। एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, वही X की वैल्यू। ठीक है, जो X की वैल्यू यानी कि 3, वो क्या है, एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 3 रुपीज़। अच्छा राजू, यदि 5 पेंसिल की जो कीमत है वो 50 रुपीज़ होती तो। अब राजू दिमाग लगा रहे हैं। राजू कह रहे हैं कि अच्छा चलो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कीमत लेट करेंगे, यहाँ पे भी X, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू X, और वो किसके इक्वल हो रही है, 50 के। तो उन्होंने कहा, राजू ने कहा कि अगर हम X की जगह पे रिप्लेस कर दें, यानी कि X इक्वल टू 10 रख दें, 10 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, 50। इधर भी 50 और इधर भी 50, मीन्स X की जगह पे अगर हम वैल्यू रखते हैं 10, मीन्स अगर हम पेंसिल यानी कि पेंसिल का जो रेट ले लें वो कितना ले लें, 10 रुपीज़। एक पेंसिल का रेट कितना आ गया, 10 रुपीज़। इसके बाद मीना, यस राजू, वैल्यू ऑफ X चेंज विद द सिचुएशन। कह रहा है X की वैल्यू जो है हमारी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। देयरफॉर सिंबल्स लाइक XYZ etc आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड नंबर लाइक 15, 5 या 10 etc आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो हमारे पास जो नंबर होती है ना, अलजेब्रिक नंबर होती है, वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, और एक क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। वेरिएबल्स वो होती हैं जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती,
और कांस्टेंट वे होती हैं जिनकी वैल्यू डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। इसके बाद वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। ये हैं हमारे फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि आधारभूत गणितीय संक्रियाएं। इनकी मदद से जैसे ही हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में इनका यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे हमें। देखिएगा, चलो एक कांस्टेंट ले लें, एक वेरिएबल ले लो। चलो दोनों कांस्टेंट ले लिया, बीच में क्या करिए, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दीजिए, यानी कि x प्लस वाई क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा देखते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 9। देखो 2 इंटू एक्स, 2 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल। दोनों के बीच में एक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन इनटू का यूज हुआ है। ये टर्म क्या हो गया? प्लस लगा हुआ है, ये भी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और ये क्या है? कांस्टेंट। देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन बन गया है, यानी कि ये भी है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4x प्लस 7, देखो 4 इंटू एक्स, 4 और x के बीच में इंटू, यानी इंटू क्या है? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। और प्लस लगा हुआ है, प्लस 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका? कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो ये भी क्या है? एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3y माइनस 20, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, यानी कि चर और अचर का। ठीक है, फिर इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 3xy, ये भी कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। नेक्स्ट देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव 1 और मोर टर्म्स, यानी कि ये 1 टर्म्स हो सकते हैं या मोर देन 1 टर्म्स हो सकते हैं। 4x प्लस 5 इज फॉर्म बाई एडिंग 2 टर्म्स। यहाँ पे देखो 2 टर्म्स हैं, एक 4x है, दूसरा क्या है? 5। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ना अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो है प्लस या माइनस। कौन? प्लस या माइनस। इनटू नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स, इसका मतलब कि ये एक ही टर्म है। 2 इंटू एक्स क्या है? एक ही टर्म है। 4x लिखा है तो ये क्या है? एक टर्म है। अगर आपसे कह दिया जाए 4xy तो ये भी क्या है? एक टर्म। लेकिन अगर प्लस या माइनस से अगर इसे जोड़ दिया जाए तो देखो 4xy माइनस 9, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। 2x माइनस 4, यहाँ पे कितने हैं? 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टर्म्स के लिए। देखिएगा 4x प्लस 5 कितने? 2 टर्म्स हैं। 4x है एक टर्म, दूसरा टर्म क्या है? 5 है। यहाँ पे देखो 7xy माइनस का 5x, 7xy एक टर्म, दूसरा टर्म माइनस का 5x। ठीक है, चलिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 1 और मोर टर्म्स हैविंग ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के देखिए, आपने डेफिनेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको मैंने सारी डेफिनेशंस बताई थी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था हमारा? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे वो क्या थे? कॉम्बिनेशन थे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के। अब कह रहा है पॉलिनोमियल क्या होंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 1 और मोर देन मोर टर्म्स हैविंग ओनली होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल के एक्सपोनेंट में अगर एक होल नंबर है, यानी कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके एक्सपोनेंट में अगर एक वेरिएबल है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल यूज होगा उसकी पावर में क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। मीन्स एक एग्जाम्पल लीजिएगा, देखो यहाँ पे 4x प्लस 3y क्या है? 4x प्लस 3y। 4 और 3 जो है वो कांस्टेंट हैं, जबकि x और y क्या है? वेरिएबल। x की पावर 1, y की पावर 1। और देखो 1 क्या है? होल नंबर। 1 क्या है? होल नंबर। मीन्स ये क्या है? पॉलिनोमियल। 4x प्लस 3y क्या है? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देखो यहाँ पे p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस
टी, पी क्यू आर एस लिखा हुआ है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, पावर 1 आर की पावर 1 एस की पावर 1, 1 भी एक होल नंबर, क्यू भी यानी ये भी 1 होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, सभी की पावर में अगर एक होल नंबर दिया गया है, सभी वेरिएबल्स जो यूज हुए हैं, अगर यूजिंग वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर दी गई है, इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल है, अन्यथा नहीं होगा। चलिएगा देखो यहाँ पे देखो x की पावर 3 क्या है, होल नंबर, 2 क्या है, एक होल नंबर, 1 क्या है, एक होल नंबर, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं लेना। यहाँ भी देखो 2 होल नंबर है, यहाँ पे 1 होल नंबर है, y की पावर 1 मतलब ये भी होल नंबर है, सभी की पावर में एक होल नंबर दिया गया है, मतलब कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पे सभी क्या हैं, पॉलिनोमियल है, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल हैं। चलिएगा अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है 2, 4, 7 आर 2, 4, -7 पॉलिनोमियल्स, यस दे आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बट 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। अगर आप बात करते हो ना जीरो को, तो इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अगर और आप डिटेल में समझना चाहते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस को, तो मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का वीडियो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाके एक बार देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से मैंने उसे ग्रीन बोर्ड पे बताया है, आप उससे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप पॉलिनोमियल को समझना चाहते हैं और गहराई से। तो चलिएगा समझना, ठीक है, यस दे आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिएगा 2 हो गया, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो मैं 0 पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा, मैं क्या कह रहा हूँ 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 डिग्री पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं, जबकि 0 को सिर्फ 0 पॉलिनोमियल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो मीन्स अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा या 0 डिग्री पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। चलिएगा बता रहा, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्कल द पॉलिनोमियल्स। अब देखो कह रहा है कि जो यहाँ पे उनको हमें क्या करना है, सर्कल करना है जो पॉलिनोमियल हैं, जो नहीं है उन्हें नहीं करना, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, चलिएगा इन द फॉलोइंग सर्कल द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल उन्हें सर्कल क्या करना, सर्कल करना है। देखिएगा पहला फर्स्ट पार्ट, रूट एक्स प्लस 2। देखो रूट का मतलब होता है बेटा x की पावर में 1/2 प्लस 2। अब देखो x की पावर 1/2 नॉट अ होल नंबर, ये क्या है, नॉट अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उनको सर्कल करना जो पॉलिनोमियल हैं, तो इसे छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे रूट 3 ना एक कोफिशिएंट के रूप में वो बाहर है, ये मत सोचना कि नहीं सर यहाँ रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट लगा है। देखो यहाँ रूट क्या वेरिएबल में लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ रूट लगा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट पहले देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, t², 2 क्या है, t की पावर 2 क्या है, होल नंबर, 1 क्या है, यहाँ पे t की पावर 1 है, होल नंबर, और यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ, 1 कांस्टेंट है, ऐसे आप लिख सकते हो 1 इंटू टी की पावर 0, 0 भी क्या है, एक होल नंबर है, सारे टर्म्स क्या है, एक होल नंबर है, मीन सेकंड वाला पार्ट है, इससे आप गोला कर दीजिए, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में रूट 3 से हमारा कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ दीजिए। रूट 3 क्या है, फ्री है, वो एक कांस्टेंट टर्म है, x², इसकी पावर देखिए 2 क्या है, एक होल नंबर, -2x, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास जो पावर है वो भी एक होल नंबर है, मीन्स इसे भी आप गोला करो, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा 8, मैंने बताया था 8 को लिख सकते हो बेटा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता ही है, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, यानी कि x को लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 8 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। तो ये क्या है, इसे भी गोला करो, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा हुआ है फिफ्थ पार्ट 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो 1 को लिख दो 1 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 को फ्री रहने दो, एक्स की पावर 1, तो ये देखो एक्स की पावर 1 मीन्स ये भी क्या है, एक होल नंबर, एक्स की पावर 0 है, ये भी एक होल नंबर है, मीन्स ये क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा। 1 माइनस स्क्वायर रूट 2x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसे भी गोला कर लो, पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट 2 क्या है भाई, रूट 2 एक कोफिशिएंट है और एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, एक होल नंबर होती है,
ठीक है, यानी कि इसे भी आप गोला करो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेटा t-4 डिवाइडेड बाई t, तो हम इसे लिखेंगे अलग अलग। t डिवाइड करो बेटा t बाई टी माइनस 4 बाई टी, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई टी को ऊपर ले जाओ, t की पावर -1, 1 माइनस 4 इंटू टी की पावर -1। अब देखो 1 माइनस 4 इंटू टी की पावर -1, अब देखो यहाँ पे माइनस का 4 है, ये क्या है, नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। अब जब इसकी पावर होल नंबर नहीं है तो मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर में क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीरो। तो जीरो क्या है, एक पॉलिनोमियल होता ही है। ठीक है, जीरो को बस जीरो की डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते कितनी डिग्री का है, इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये लो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ये बन गया हमारा, क्या हो गया, ये जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। कुछ भी लिख दो, 0x³ प्लस 0x प्लस 0, क्या है ये, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके सारे टर्म्स क्या होते हैं, जीरो। तो जीरो को क्या बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, इसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, भैया इसका नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अगला देखेंगे y की पावर, देखो 1/2, 1/2 तुरंत पता चल गया कि ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। -1 मतलब 1/2 दिया, 1/2 दिया, मीन्स होल नंबर नहीं है। मीन्स ये जो हमारा 8th पार्ट है ये पॉलिनोमियल नहीं है, 8 वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, चलिएगा कुछ क्या है, कह रहा है लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्न, क्या हम लोगों ने सीखा ये जानिए। चलिएगा, कह रहा है मार्क एज राइट एंड रॉन्ग, x² प्लस y प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कह रहा क्या वन वेरिएबल में है, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x है दूसरा y है, दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो हम इसे वन वेरिएबल कैसे कह सकते हैं, नहीं ये गलत हैं, ये गलत हैं, हाँ ये गलत हैं। ठीक है, तो गलत है सो गलत है, गलत कर दिया। सेकंड देखना, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज ऑलमोस्ट एट मोस्ट 2। कह रहा नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2। देखो नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एट मोस्ट 2 ही हो। ठीक है, एट मोस्ट 2 ही हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 कह रहा है, ठीक है, तो गलत होगा ये। जीरो इज अ पॉलिनोमियल, यस जीरो इज अ पॉलिनोमियल। x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल, नो, बिकॉज x प्लस 1/x को लिख सकते हो आप x की पावर -1, x की पावर -1। देखो ये लिखा हुआ भाई x प्लस 1/x, इसे लिख सकते हैं x प्लस, नीचे वाले को ले जाओ, x की पावर -1 हो जाएगा। अब -1 क्या है, वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिएगा ओके।